ठीक है। Now we are Kirti Yadav from India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most artistic and valuable materials in the history of man are treasured up in India only. Said Mark Twain. सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कीर्ति यादव हरियाणा की ओर से आज आप सबके समक्ष वोकल फॉर लोकल, भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए एक अहम कदम पर अपने विचार रखना चाहूंगी। वोकल फॉर लोकल क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ ना था और उस कुछ ना से वह पूरे विश्व में स्पाइस किंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मैं बात कर रही हूँ स्वर्गीय श्री महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में कई प्रकार के काम किए, परंतु अंततः उन्हें सफलता मिली तो अपने खानदानी मसालों के कारोबार में। और वो कारोबार जिसे उन्होंने मात्र 1500 रुपयों से शुरू किया था, वो 1500 करोड़ के MDH मसाले के साम्राज्य में बदल दिया। यही है वोकल फॉर लोकल, यानी हमारी जड़ों में जो कला और तकनीक है उसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना। कहते हैं बुरा वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कोरोना वायरस की इस बीमारी के दौरान जब हमारा पूरा देश बंद था, तब हमारे उद्योग बिना थके हमारी जरूरत पूरी कर रहे थे। जब हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब Amazon या Flipkart नहीं, गली की वही किराना की दुकान हमारे घरों तक सामान पहुंचा रही थी। और जहाँ एक और हम विदेशी खान पान और इलाज की तरफ भागते हैं, उस वक्त वह सब नहीं, हमारा देसी हल्दी का दूध ही काम आया। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, परंतु फिर भी हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पूर्ण रूप से अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहे हैं। डेटॉल के बदले सिंथॉल, कोलगेट के बदले दंत कांति, कोका कोला के बदले अपनी देसी लस्सी या जलजीरा, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें बदलनी होंगी। कश्मीर के पश्मीना शॉल से लेकर केरल के मसालों तक, गुजरात के बांधनी दुपट्टे से लेकर आसाम की चाय पत्ती तक, हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे पास ना तो युवा शक्ति की कमी है और ना ही आधुनिक तकनीक की। बस आवश्यकता है तो अपनी इसी कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड इंडिया के नाम से प्रस्तुत करने की। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, इंदिरा नूई जैसे भारतीय मूल के लोग विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO हैं। ये बात हमें गर्व से भर देती है, पर इसके साथ ही यह सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि आखिर हमारे भारत देश में ऐसा क्या नहीं है कि हमारे प्रतिभावान लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं। हमें अपने युवाओं को एक ऐसा वातावरण देना है जहां वे खुलकर अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, ताकि अगली सुनीता विलियम्स नासा की नहीं, इसरो की ओर से अंतरिक्ष में जाए। वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत का एक अहम अंग है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक विकास की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। और जिस दिन ऐसा होगा, देखना दोस्तों, पूरे विश्व में एक हिंदुस्तानी लहर छा जाएगी। अंततः मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा से हमारे बीच कीर्ति यादव अपने विचार रख रही थी।